हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध काल से संबंधित सभी लेक्चर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका जैन धर्म है, उसको भी आज आपको शाम तक मिल जाएगा वो। इसी के साथ में मैंने सोचा कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको भी साथ ही साथ कराते चले, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा है, जिसको कि कम से कम 1 से 2 महीने में पूरा कराया जा सकता है। तो स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। क्या है स्टैटिक जीके के सिलेबस में? पहला तो आपका आता है भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमा कहाँ से लगती है, कौन कौन से राज्य जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। जो हमारे अर्थ पे, जो हमारी पृथ्वी पे जितने कंट्री हैं उनकी राजधानियाँ कौन, क्या क्या राजधानी है और वहाँ पे कौन कौन सी करेंसी चलती है, ये टॉपिक, इस टॉपिक में से आपका लगभग एक प्रश्न, 1 से 2 मिनिमम, एक प्रश्न तो 100% आता ही आता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका भारत के राज्य तथा केंद्र शासित राज्य कौन कौन से होते हैं। आपको पता होगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इन सभी को ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? भारतीय संसद। संसद से चूंकि नई संसद का भी निर्माण किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों का आना जो पॉसिबिलिटी है आने की वो मैक्सिमम है कि भारतीय संसद से लगभग एक प्रश्न आएगा। संगोल जैसे है, संगोल क्या होता है, ठीक है, संगोल क्यों रखा जा रहा है, किस धर्म से रिलेटेड है, कौन से काल से संबंधित है, तो ये सारे क्वेश्चन। राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा, विधान परिषद, हमारे 6 राज्यों में क्या विधान परिषद है, तो जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस तरह के जो प्रश्नों का संकलन होता है वो आपके पीईटी की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा भारतीय संसद के बारे में। संसद, फिर राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से होते हैं? जैसे महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, युवा दिवस होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो ये जो दिन है, किस दिन कौन सी तिथि को क्या मनाया जाता है और उनकी थीम क्या होती है, कभी कभी उनके विषय में भी पूछ दिया जाता है कि किस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, क्यों हम इस दिन को मनाते हैं, या उससे संबंधित जो थीम होती हैं हर ईयर की, प्रत्येक वर्ष की नई नई एक, उन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कौन कौन से हैं। जैसे जेनेवा, ठीक है, WHO, ILO, जो ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न, एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। भारतीय पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ पर जो है भारतीय पर्यटन स्थल हैं, इसमें आपका क्या पूछा जाता है, हमारे जैवमंडल कितने हैं, है ना, बायोस्फीयर्स कितने हैं, और जो हमारे उद्यान हैं वो कितने, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, नदी, झील, पहाड़, पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो है पर्यटन स्थल में के तौर पे प्रश्न इनसे बनता है। फिर आ जाता है भारत की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से जैसे हमारे नृत्य भी पूछ दिए जाते हैं इसमें। भरतनाट्यम कहाँ, कौन से स्टेट से संबंधित है, कथक कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है, वहाँ के कल्चर के बारे में। जैसे कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि थाली के ऊपर, सर के ऊपर थाली रखकर ग्लास, या इस तरह से जो डांस होता है वो कहाँ का नृत्य है, कहाँ की संस्कृति को दर्शाता है, तो इस तरह के प्रश्न
जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत एवं विश्व में जो खेल हो रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, तो इनका कभी कभी कोर्ट का एरिया भी पूछ देते हैं या प्लेयर्स पूछ देते हैं, या फिर रिसेंट में इसको दरअसल करंट के साथ में अटैच करके ज़्यादा पूछते हैं। हाल ही में अभी जो खेल हुए होते हैं उनमें उनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछ देते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न लगभग प्रसिद्ध पुस्तक और प्रसिद्ध लेखकों के बारे में आता है। फिर आता है आपका जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्या है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी एक प्रश्न आता है। पर्यावरण संबंधित मैंने आज एक वीडियो आपको दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पर्यावरण से संबंधित घटक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से और हमारे जैवमंडल जो है काम करता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल क्या क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक घटक कौन कौन से होते हैं, और जो हमारी अर्थ की लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्रस्ट मेंटल कोर होती हैं। तो लगभग पूरा जो है पर्यावरण पे मैंने पूरा एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है, आज ही के वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ये इस टॉपिक के साथ में दोबारा फिर से कराई जाएंगी। पुरस्कार और विजेता, जो रिसेंट के पुरस्कार होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम 60% वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट में जिनको पुरस्कार मिला होता है, या फिर कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया तो वो पुराने पुरस्कार या पहला पुरस्कार पूछ दिया जाता है कि ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ, किसको मिला, प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, है ना। तो ये था आपका जो स्टैटिक जीके का सिलेबस था, जिसमें से आज आपका जो क्लास है, आज आपकी क्लास है वो किसकी क्लास चलेगी आज से आपका भारत के पड़ोसी देश। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13, लगभग 13 सेक्शन है। 13 सेक्शन का मतलब है लगभग 15 वीडियोस में ये आपका ख़त्म हो जाएगा स्टैटिक जीके। जब ये स्टैटिक जीके का जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद में मैं इसी के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी कराऊंगी, जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है या जिन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है, जो मुझे लगते हैं कि हाँ इन प्रश्नों को पूछा जाता है, वही कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें से आप देखिएगा भारत के पड़ोसी देश ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे, उनके राज्य की जो सीमाएं हैं ना बदली है ना बदलेंगे, तो ये सॉलिड नंबर होते हैं। सॉलिड नंबर का मतलब ये एक फिक्स एरिया है जिसको आप याद करके पढ़ करके 3-4 बार, कुछ नहीं तो आप मेरे जो मैं बताऊंगी उनको सुन करके आप 1 या 2 नंबर जो भी यहाँ पे है उसको आप कैच कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। अगर आप इन जो सॉलिड नंबर हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा भी ढीले हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। जो कि करंट अफेयर्स है या जीके है जो ब्रॉड लेवल का है उसमें चीज़ों को थोड़ा कम समझा जा सकता है, लेकिन ये पोर्शन क्या कहलाता है, सॉलिड पोर्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ करके आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो ये तो था UPSSC PET का स्टैटिक जीके का सिलेबस। इसकी जो क्लास है भारत के पड़ोसी राज्य, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी भारत के पड़ोसी देश से संबंधित होगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।